गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिएगा आपके पास ये एक्सरसाइज करवाई थी मैं, तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपके पास क्वेश्चन करवाया था y इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक हम लेके चलेंगे। तो जब x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक लेके चलते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव है, तो 2 से लेकर 4 तक इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन 2 से लेकर 4 तक। उसके बाद कहता है x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक लेके चलते हैं तो y की वैल्यू क्या है, y नेगेटिव है। तो यहाँ पर y की वैल्यू नेगेटिव है तो 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेशन कर देंगे, लेकिन उस नेगेटिव के साथ एक माइनस का निशान बाहर और लगा देंगे ताकि आपके पास y की वैल्यू क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4 है तो x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक चलते हैं तो ये वैल्यू पॉजिटिव भी है और ये वैल्यू नेगेटिव भी है। तो पॉजिटिव कहाँ पर और नेगेटिव कहाँ पर है, इसको 0 के बराबर रख दो। तो x की वैल्यू कितनी आती है, +-2। तो x की वैल्यू 2 इसके बीच में है, x की वैल्यू -2 है नहीं। तो 0 से लेकर 2 तक, 2 से लेकर 3 तक 2 हिस्से बन जाएंगे। तो 0 से लेकर 2 तक तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे जो कि क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। प्लस में 2 से लेकर 3 तक इसका इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा। तो 0 से लेकर 2 तक अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इस सारे का इंटीग्रेशन करेंगे 0 to 2, माइनस का निशान बाहर लगा देंगे। प्लस में 2 से 3 कर इस सारे का u का इंटीग्रेशन कर देंगे। y इक्वल टू एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 2 तक है और y क्या है, x ही है। तो x की वैल्यू -1 से लेकर 0 तक और 0 से लेकर 2 तक, इसके 2 हिस्से कर देंगे। तो -1 से लेकर 0, प्लस में 0 से लेकर 2। अब -1 से लेकर 0 तक x नहीं आएगा, इसके साथ माइनस का निशान और लग जाएगा, -x आएगा। प्लस में 0 से 2 आ जाएगा। यहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक, y की वैल्यू क्या है, 4/x। तो y की जगह पे आ जाएगा 4/x, इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पर y की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा, माइनस का x प्लस 8/2 और x की वैल्यू है 2 से लेकर 4 तक। तो x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक रखते हैं तो y हमेशा क्या आया है, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक आपके पास y पॉजिटिव है, तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देंगे 2 से लेकर 4 तक, वो 2 इस साइड में आकर डिवाइड आ जाएगा, मतलब -x/2 + 4 का इंटीग्रेशन कर देना है, लिमिट ये। ऐसे आपके पास ये है x की वैल्यू -1 से लेकर 1 तक। अब ये 0 कहाँ पर हो रहा है, अब आपको ये कैसे पता चलेगा कहाँ पर पॉजिटिव और कहाँ पर नेगेटिव है। इसको 0 के इक्वल रख दो। जब इसको 0 के इक्वल रख देते हैं तो x की वैल्यू आती है -2/3। तो -1 से लेकर -2/3 और -2/3 से लेकर 1 तक, इसके 2 हिस्से आ जाएंगे। तो -1 से लेकर -2/3 तक तो ये वैल्यू नेगेटिव है और -2/3 से लेकर 1 तक ये वैल्यू पॉजिटिव है। जो वैल्यू नेगेटिव उसके साथ माइनस का निशान और बाहर लगाना ही ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ से y की वैल्यू देखते हैं तो x की वैल्यू 4 से लेकर 6 तक, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है, लेकिन y तो आपके पास प्लस माइनस आएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन इसने कहता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपने चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर तो y क्या है, सिर्फ पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, √x-2, इंटीग्रेशन कर देंगे √x-2 का 4 से लेकर 6 तक। ऐसे ही यहाँ पर y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-3√x। x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक, y पॉजिटिव भी है और नेगेटिव, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पॉजिटिव में। उसके बाद यहाँ से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो गए आपके पास, सो नेक्स्ट से फिर वही है आपके पास। अब ये y एक्सिस के अलोंग है, y की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक। तो यहाँ पर y की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है, इंटीग्रेशन है आपके पास है, फंक्शन है x² = 16y। इस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ क्या बनेगा, इसका ग्राफ पैराबोला बनेगा अलोंग y एक्सिस। तो कहता है y की वैल्यू 1 ये है और y की वैल्यू 4 ये है, मान लीजिए। तो y की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक इस पैराबोला के अंडर में ये एरिया भी आता है और ये भी एरिया आता है, लेकिन इसने कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये नहीं लेना, सिर्फ आपके पास कौन सा पोर्शन लेके चलना है, सिर्फ आपके पास 1 से लेकर 4 तक सिर्फ ये हिस्सा लेना है। तो अब यहाँ पर लिमिट आ जाएगी, ये 1 और ये 4, तो 1 से लेकर 4 तक। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, 1 से लेकर 1 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पर ये किसकी वैल्यू है भाई, y की, तो ये लिमिट y की है, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y ही होगा। और यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, x ऑफ कर्व, कर्व के अंदर जो x है,
तो इस कर्व के अंदर x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-4√y। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके जाना है तो माइनस का निशान हट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो इंटीग्रेशन आ जाएगा 1 to 4। x कितना है 4 बाहर आ जाएगा, √y dy। ये सारा फंक्शन y में आएगा। y कब आएगा, जब x इजिकल टू कर देंगे। और x इजिकल टू का मतलब यही है, x ऑफ द कर्व का मतलब है x इजिकल टू वैल्यू निकाल लो। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट अप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्या कहता है, y इजिकल टू 4 - x², x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक। तो जब x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक जाते हैं तो y की वैल्यू पॉजिटिव आती है। कि मेक ए रफ स्केच। अब रफ स्केच जहाँ कहीं पर आ जाता है तो y इजिकल टू 4 - x² है और x² की वैल्यू आपके x की वैल्यू है 0 से लेकर 2 तक। तो x की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक रखेंगे। x की वैल्यू 0 है तो y 4 है, x की वैल्यू 1 है तो y 3 है, x की वैल्यू 2 है तो y 0। अब फ्री एंड्स इन पॉइंट को मिला दें, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 4 भाई, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3 भाई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0 भाई। तो इन पॉइंटों को आपने ऐसे फ्री हैंड से मिला देना है। सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं, ये पैराबोला की इक्वेशन है, ध्यान रखना। स्ट्रेट लाइन में नहीं मिलाना, ये आपके पास इस हिसाब से कर्व शेप में मिलेगा। एक्चुअल में इसका पूरा ग्राफ करते हैं तो ये एक पैराबोला बनता है ऐसे। तो आपने पास ये साइडेड पोर्शन आ जाएगा, ये आपके पास 0 0, ये आपके पास आ जाएगा 1 0, ये आ जाएगा 2 0। तो 0 से लेकर 2 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा, 0 से लेकर 2 तक, 0 से लेकर 2 तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका इंटीग्रेशन। ये क्या है, y ऑफ द कर्व इनटू में ये किसकी वैल्यू है, x की, तो यहाँ पर dx आएगा। y ऑफ द कर्व, कर्व के अंदर y की वैल्यू कितनी है 4 - x², वो y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, सारा फंक्शन x में ही आएगा। इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा इतना स्क्वायर यूनिट उसका एरिया आ जाएगा। तो ऐसे करने हैं। उसके बाद कोस एक्स का 0 से लेकर 2 पाई तक। अब देखिएगा कोस की वैल्यू 0 से 2 पाई तक पॉजिटिव होती है नेगेटिव, तो कोस आपके पास पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, दूसरे और तीसरे में नेगेटिव होगा, चौथे में पॉजिटिव होगा। अगर कोस का ग्राफ बनाना चाहें तो कोस का ग्राफ आपके पास ये बनेगा। तो ये पोर्शन आ गया, ये पोर्शन आ गया, और 2 पाई तक आपके पास है ये पोर्शन आ गया। तो 0 से लेकर π/2 तक तो y पॉजिटिव है। उसके बाद π/2 से लेकर यहाँ पर आपके पास पाई, ये 3π/2 और ये 2π। तो 0 से लेकर π/2 तक तो y की वैल्यू पॉजिटिव, π/2 से लेकर 3π/2 तक y की वैल्यू नेगेटिव, उसके बाद 3π/2 से लेकर 2π तक y फिर पॉजिटिव। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया 0 से लेकर π/2 तक y क्या है, y तो कोस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन प्लस में ये हिस्सा, प्लस में ये हिस्सा। अब ये हिस्सा करेंगे तो ये है π/2 से लेकर 3π/2 तक। तो π/2 से लेकर 3π/2 तक y क्या है, कोस एक्स, लेकिन कोस तो क्या है नेगेटिव है, तो इसके साथ माइनस का निशान यहाँ लग जाएगा, वो बार फिर यहाँ आ जाएगा प्लस में। उसके बाद 3π/2 से लेकर 2π तक y आपके पास ये फिर कोस एक्स है। तो इनका इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई करके अब आपने सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन सोल्व करने हैं। 0 से π/4 तक आपके पास, अब इसका ग्राफ, साइन का ग्राफ क्या होता है, 2 साइन का ग्राफ होता है। साइन और कोस का ग्राफ बनाना आपने फ्री हैंड से बनाना है। कहाँ से कहाँ तक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ, इसमें यहाँ से यहाँ था, इसमें यहाँ से यहाँ है, इसमें यहाँ से यहाँ से, ऐसे सोल्व करने हैं आपने। सिर्फ ये जो एक्स की वैल्यू है ये लिमिट अप्लाई करके आपने इनका इंटीग्रेशन कर देना है। सारे के सारे क्वेश्चन है 0 से लेकर 4 तक। यहाँ पर देखिएगा 0 से लेकर 4 तक y पॉजिटिव है, यहाँ पर x की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक y पॉजिटिव है, यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू 0, x एक्सिस पे y 0 होगा, y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू 0 और 2 दो वैल्यू आती हैं, तो 0 से लेकर 2 तक लिमिट हो जाएगी। यहाँ पर इसको 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू 0 से 3 हो जाएगी। इंटीग्रेशन करके लिमिट अप्लाई कर देना आपके पास उसके ग्राफ। इसके बाद स्क्वायर का ग्राफ हमेशा
पैराबोला बनता है। ये रूट हटाएंगे तो स्क्वायर बनेगा यहाँ पर, ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर बनेगा, ये रूट हटाएंगे तो यहाँ पर स्क्वायर बनेगा। मतलब जो शेप होगी कर्व शेप में, पैराबोलिक शेप के अंदर इसका बनाना है। तो ऐसे करके सारे क्वेश्चंस आपने सोल्व करने हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, उसके बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाएंगे हम। थैंक यू।